हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे अनुपात समानुपात के प्रश्न। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इस तरह के सभी प्रश्नों को आप बहुत आसानी से सरल कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 5, सीधा सीधा दे रखा है a अनुपात b बराबर कितना है 2 अनुपात 5। तो इसका मतलब आप जानते हैं a का मान 2 है और b का मान कितना है 5। तो a के नीचे a का मान लिखेंगे 2 और b के नीचे b का लिखेंगे कितना है दोस्तों 5 है। अब आगे क्या कह रहा है कि b अनुपात c, तो b तो हमारे पास है, c और लेना है तो हमने c ले लिया। b और c का अनुपात है भाई 3 अनुपात 4, तो इसका मतलब b का अनुपात कितना है 3 और c का अनुपात 4। तो b का हमारे पास पहले से ही एक अनुपात है 5, यहाँ पर b का पहले से एक अनुपात है 5, b का एक और अनुपात दे रखा है 3। तो b का जो दूसरा अनुपात है उसको b के नीचे ही लिखेंगे। ठीक है, लिख लिया भाई। b का एक अनुपात था 5, b का एक अनुपात है 3, तो हमने दोनों को b के नीचे ही लिखेंगे। अब c का अनुपात कितना है 4, तो c के नीचे c का अनुपात, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लाइन स्टार्ट हो गई है दूसरी वाली, तो यहाँ पर लिखेंगे c का अनुपात 4। लिख लिया। पूछ रहा है कि a अनुपात c क्या होगा। अब देखिए ये जगह खाली बची, यहाँ पर ये जगह खाली, तो जो खाली जगह बची है दोस्तों उसके बराबर वाली संख्या लिख देते हैं। यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। आप कहेंगे सर बराबर में 4 भी तो था, हम 4 भी लिख सकते थे। तो देखिए ये वाला तरीका सही होता है, ये वाला तरीका गलत। ठीक है, ये वाला क्षैतिज वाला जो तरीका है वो सही है, लंबवत वाला गलत। तो इस तरीके से लेते हैं बराबर वाली संख्या। तो यहाँ बराबर में इस तरीके से कौन सी है 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 दूने का 6, 3 पच्चे 15, 5 चौके 20, ये सभी का अनुपात निकल के आ गया ए बी सी का। ठीक है, 6 15 20। आपसे पूछ रहा है कि ए अनुपात सी क्या होगा। ए अनुपात सी पूछ रहा है, ए का मान कितना है 6 है और सी का कितना है 20 है। अगर किसी संख्या से कट के छोटा होगा तो काट के छोटा कर देंगे। 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में, तो कितना निकल के आएगा 3 अनुपात 10। किस ऑप्शन में है 3 अनुपात 10, बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 40% तथा 60% ज़्यादा हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तो यहाँ पर क्या कह रहा है उसको पहले समझिए। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 40% और 60% ज़्यादा है तीसरी संख्या से। अगर हमारी तीसरी संख्या 100 है तो हमारी जो पहली संख्या है वो कितना ज़्यादा है 40%। तो 100 से 40% ज़्यादा का मतलब क्या हो जाएगा 140। और जो दूसरी संख्या है वो 60% ज़्यादा है, तो 100 से 60 का मतलब ज़्यादा क्या हो गया 160 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर प्रश्न में आगे पढ़िए क्या कह रहा है। प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात क्या है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात यहाँ पर पूछ रहा है। तो 0 से 0 कटेगा, 2 से कटाएंगे 7 बार में, 2 से कटाएंगे 8 बार में, तो ये 7 अनुपात 8 हो जाएगा। 7 अनुपात 8 किस ऑप्शन में है भाई 7 अनुपात 8 डी ऑप्शन में दे रखा है, लास्ट ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी, सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4। देखिए ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 है, इसका मतलब ए का मान 3, बी का मान 4। तो ए का मान 3 है और बी का मान 4 है। आगे पढ़ेंगे बी अनुपात सी 6 अनुपात 5 है। तो बी तो है हमारे पास पहले से, सी और ले लेते हैं। तो बी का मान हमारा दोस्तों 6 हो जाएगा और सी का 5। तो बी का हमारे पास पहले से अनुपात 4 है और बी का एक और अनुपात दे रखा है 6, तो बी के नीचे बी का दूसरा अनुपात लिख देंगे हम 6। ठीक है, और सी का कितना दे रखा है 5, तो सी के नीचे सी का, लेकिन दूसरी लाइन स्टार्ट होगी तो इसके सामने लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बचा आपके पास, ये खाली स्थान और ये वाला खाली स्थान बचा। तो ये खाली स्थान है, इसके बराबर वाली संख्या आ जाएगी 4 और ये खाली स्थान है, इसके बराबर वाली संख्या आ जाएगी 6। 6 त्रिक का कितना होगा 18, 6 चौके 24, 5 चौके 20। प्रश्न में आगे पूछ क्या रहा है, ए अनुपात ए प्लस सी बराबर क्या। देखिए ए अनुपात ए प्लस सी बराबर क्या होगा।
तो ए का मान दोस्तों कितना है, 18 है। अनुपात ए का मान 18 है प्लस सी का मान कितना है, सी का मान 20 है। ठीक है, यही तो है। अब लिखिए 18 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 38 हो जाएगा। कटाइए किस संख्या से कटेगा भाई, 2 से कटाएंगे 9 बार में और 2 से कटाएंगे 19 बार में। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 9:19 आ जाएगा। 9:19 सी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिना किसी डाउट के इसको सही कर दीजिए। तो प्रश्न आपको थोड़ा सा कठिन लगा होगा, लेकिन अब बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा क्योंकि सरल कर दिया है बहुत अच्छे से। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए अनुपात बी बराबर 3:5, सी बी बराबर 3:2 और सी डी बराबर 5:6 है। तो ए डी का मान देखिए, ए बी सी और डी 4 व्यक्ति हैं, तो मैं पहले चारों को लिख लेता हूँ, ए बी सी और डी। ठीक है, ए का मान आप जानते हैं 3 है, तो ए के नीचे ए का मान, बी का मान 5 है तो बी के नीचे बी का मान लिख देंगे। आगे चलते हैं, सी का मान हमारा 3 है तो सी के नीचे सी का मान लिख देंगे हम 3। ठीक है, सी के नीचे हमने सी का मान लिख दिया 3। अब देखिए बी का मान हमारा कितना है, अब देखिए बी का मान हमारा कितना है, 2 है। अब यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया दोस्तों प्रश्न ने कंफ्यूज कर दिया है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, प्रश्न ने कंफ्यूज कर दिया है। कैसे, देखिए ए का मान 3 था, बी का मान 5। अब सी का मान यहाँ पर 3 है और बी का 2। अब मैं आपको बताऊं क्या कंफ्यूज कर दिया। देखिए बी का मान हमारा 5 था, हमने बी का लिख दिया। यहाँ पर जो संख्या दिया पहले सी को दे दिया है, बाद में बी को। तो हम क्या करेंगे, बी के नीचे जो बी का दूसरा मान है पहले उसे लिखेंगे, जो अभी तक करते हुए आए हैं। तो बी का मान कितना है, 2, तो मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा। ठीक है, 2 लिखूंगा तो ये जगह मेरी खाली बच जाएगी, ये जगह मेरी खाली बच जाएगी। और जो सी का मान रहेगा, ये दूसरी लाइन स्टार्ट होगी तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सी का मान। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, बराबर वाली संख्या आ जाएगी। जब ये जगह खाली बचेगी तो इसके बराबर वाली संख्या यहाँ पर आ जाएगी, तो यहाँ पर 5 आएगा। उम्मीद करूंगा समझ में सभी को अच्छे से आ गया होगा। क्या कंफ्यूजन था, क्लियर हो गया भाई। बी के नीचे बी का दूसरा मान लिखेंगे पहले, उसके बाद में सी का मान लिखेंगे। ठीक है, अब सी का मान देखिए यहाँ पर एक और दे रखा है 5, तो सी के नीचे मैं सी का उसका दूसरा मान लिखूंगा 5। क्लियर, सी के नीचे मैं सी का दूसरा मान 5 लिख लिया। अब डी का मान कितना है, 6, तो डी का मान 6 लिखूंगा। यहाँ पर लिखूंगा जब ये लाइन चालू होगी, तो यहाँ पर भाई देखिए ये जगह खाली थी, इसके बराबर वाली संख्या 5 आ गई। ये जगह खाली, इसके बराबर वाली संख्या 5 आ जाएगी। ये जगह खाली, इसके बराबर वाली संख्या 3 आ जाएगी। ये संख्या खाली, इसके बराबर वाली 2। ये खाली है, इसके बराबर वाली 5। ये खाली है, इसके बराबर वाली 5 आ जाएगी। मान किसका पूछ रहा है, ए और डी का। ए अनुपात डी का मान पूछ रहा है, तो पूरा सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, ए और डी को सॉल्व करिए बस। 5 दूने का 10, 10 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा। 5 त्रिक का 15, 15 छिक्के 90। तो ए का मान 30 आया है, डी का मान 90 आया है। दोनों को सरल करना है, कर लीजिए भाई। 30 एकम 30 कटेगा, 30 त्रिक का 90। 1:3 आपका आंसर आ गया। 1:3 सी ऑप्शन में दे रखा है। तो उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके का कंफ्यूज अगर प्रश्न में दे दिया है तो पहले आप उसको सॉल्व कीजिए जो पहले से दे रखा है। जैसे बी आपको पहले से दे रखा है तो दूसरा मान पहले बी का लिख लेंगे, सी का नहीं। सी की जगह तो खाली बचेगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूंगा सभी को अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का अनुपात 7:12 है। यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 7:11 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात करो। देखिए 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:12। अनुपात का मतलब बटा भी होता है, तो मैं इसको 7/12 लिख सकता हूँ। ठीक है, और कह रहा है कि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए, तो पहली संख्या में भी 7 जोड़ेंगे और दूसरी संख्या में भी क्या करेंगे, हम 7 जोड़ देंगे। ठीक है, इतना अब क्लियर हो गया। दूसरी संख्या में भी 7 जोड़ दिया तो कितना हो जाता है, अनुपात हो जाता है हमारा 7:11। अनुपात का मतलब बटा भी होता है। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 11 7 कितना हो जाएगा, ये 77। ठीक है, 11 का सब मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, ये फिर कितना हो जाएगा 77 बराबर 12 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, कितना हो जाएगा 12 7 84। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 7 7 49। ठीक है दोस्तों, अब इसी को सरल कर लेंगे तो आपके प्रश्न का यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात। अब देखिए यहाँ पर देखिए, मैं 77 को इधर लेके जाऊँगा
तो इस 84 में से क्या हो जाएगा, 77 माइनस हो जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, और मैं 49 को इधर लेके जाऊंगा तो 49 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 77 में से 49 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 28 बचेगा। और 7 से कटाऊंगा मैं, 7 एकम 7, 7 चौक के 28, तो 1 बराबर कितने के आ गया, 4 के आ गया। 1 बराबर कितने के आ गया, 4 के आ गया। तो आपके पास संख्याओं का अनुपात कितना था, 7:12 था। आपसे पूछ रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात करो। भाई जो अनुपात में छोटा है वही संख्या छोटी होगी, तो 4 का मल्टीप्लाई 7 से कर दो, 4 सत्ते कितना, 28 आ जाएगा। यह आपका आंसर आ गया 28, बी ऑप्शन सही। अगर आपसे कह देता कि बड़ी संख्या, तो अनुपात में बड़ा 12 है, 12 चौके कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यह आपकी बड़ी संख्या है। क्लियर हुई बात? तो उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है। पहले दे रखा है दोस्तों आपको लड़की, तो पहले लड़की लिखेंगे गर्ल, बाद में लड़के दे रखा है तो बाद में लड़का लिखेंगे बॉय। ठीक है, इनका अनुपात दे रखा है आपको 11:13। टोटल छात्रों की संख्या आपके पास कितनी है, 504 है। तो हमने आपको क्या बताया है, जब आपको योग दिया जाता है तो आप अनुपातों का योग कर लीजिए। तो 11 और 13 कितना हो जाएगा, 24। तो इस योग में अनुपातों के योग से डिवाइड कर दीजिए। 24 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, ये 21 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, 21 बार में पूरा पूरा ये कट जाएगा। 21 बार में कट गया तो 21 का मल्टीप्लाई 11 से कर दो, कितना हो जाएगा, 11 एकम 11 का 1, कैरी का 1, 11 दूनी 22 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा, 30, 231। अब 13 का मल्टीप्लाई कर दो, 21 से कितना हो जाएगा, 13 एकम 13 का 3, कैरी का 1, 13 दूनी का 26, कैरी का 1 27। ये दोनों संख्याएं आपकी निकल के आ गई। 231 आपकी लड़कियां हैं, 273 लड़के हैं। 504 छात्रों में लड़के और लड़कियां आपको पता चल गई कितनी हैं। अब यहां पर कह रहा है, यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, पहले से लड़कियां 231 हैं, इसमें 12 लड़कियों को और प्रवेश दिया गया, तो लड़कियां आप कितनी हो गई, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 243 लड़कियां हो गई। नया अनुपात क्या होगा, 12 लड़कियों को जब निवेश कर दिया गया तो लड़कियां कितनी हो गई, 243, लड़के कितने हैं, 273 ही हैं। ठीक है, 273 लड़के हैं। अब इनका अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात आप बता देंगे, कटा लीजिए। देखिए ये लड़कियां हैं, ये लड़के हैं। लड़कियां कितनी हैं, 243, लड़के हैं 273। कटा लीजिए दोस्तों। देखिए 3 से कटाऊंगा, 3 अट्ठे 24, 3 एक कम 3, 3 से कटाऊंगा, 3 निम्बे का 27, 3 एक कम 3, तो 81:91 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 81:91, जो कि सी ऑप्शन में हमको दे रखा है। तो सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया।